टैक्स ईयर है ये अमूमन 12 महीने का आम कंपनियों के लिए 12 महीने का वक्त होता है। आप इसलिए जनरली 12 महीने ही समझें, और वो 12 महीने क्लोज हो रहे हैं 30th जून ऑफ अ सर्टेन ईयर। टैक्स ईयर से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट स्पेशल टैक्स ईयर का भी है कि इंडिविजुअल्स और एओपीज के लिए ये तय है कि उनका वही वाला 30 जून को ख़त्म होने वाला अकाउंटिंग ईयर होगा और वही उनका टैक्स ईयर भी होगा। बाज़ औक़ात साल से इवन कम पीरियड का भी स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो बना लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़ीज़ निश्तर। हमारे यहाँ रिटर्न जो है वो एक टैक्स ईयर को कवर करते हुए होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के कैलेंडर ईयर जो है वो अडॉप्ट करती हैं अकाउंटिंग के लिए। बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई से शुरू हो के अगले साल के 30 जून को ख़त्म होता है तब ख़त्म करती हैं। लेकिन जो टैक्स ईयर है ये अमूमन 12 महीने का आम कंपनियों के लिए 12 महीने का वक्त होता है। आप इसलिए जनरली 12 महीने ही समझें, और वो 12 महीने क्लोज हो रहे हैं 30th जून ऑफ अ सर्टेन ईयर। जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारे यहाँ 30 जून 2021 जो है वो आया और उसके साथ ही 30 जून को रात 12 बजे टैक्स ईयर 2021 क्लोज हो गया। तो अब ये जो आजकल जो है वो टैक्स की जो रिटर्न जा रही हैं वो टैक्स ईयर 2021 की हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे अदारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो जनरली अपने अकाउंट क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, लेकिन उनका भी जो है वो टैक्स ईयर जो है वो चूँकि क्लोज इसी साल में हो रहा था, ऐसा फ्रॉम 1 जुलाई अप टू 30th जून ऑफ 2021, 1 जुलाई ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ 2020, तो इसलिए ये टैक्स ईयर 2021 है। जिन भी टैक्स पेयर्स ने अपने इनकम ईयर क्लोज किए हैं 1 जुलाई 2020 और 30 जून 2021 के दरमियान, उनका टैक्स ईयर 2021 है जो कि करंट टैक्स ईयर है। और उसकी जो है आपको याद दिलाते चलें, रिटर्न नॉन कंपनी केसेस में फ़ाइल करने का वक्त जो है वो 30 सितंबर 2021 था, जो अभी 2 दिन पहले गुजरा है, और अब वो एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर रीजंस 15 अक्टूबर 2021 तक। और इसी तरह जो लिमिटेड कंपनीज़ जो इस लॉ के मुताबिक जिन चीज़ों को हम कंपनी ट्रीट करते हैं उनका जो है वो उसकी डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2021 होगी। टैक्स ईयर से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट स्पेशल टैक्स ईयर का भी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फॉर सर्टन रीज़न, जैसे मैंने कहा बैंकिंग का लॉ ये कहता है कि इसका एक नॉर्मल जो है वो टैक्स ईयर नहीं होगा, बल्कि वो एक डिफरेंट टैक्स ईयर होगा। इस तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि फॉरेन कंपनीज़ जिनकी पेरेंट कंपनीज़ जो हैं उनका हमारे फाइनेंशियल ईयर वाले टैक्स ईयर से डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर होता है, तो वो भी ये चाहती हैं कि फॉर यूनानिमिटी ऑफ इनकम कि पाकिस्तान में भी जो उनकी इनकम है उनकी सब्सिडरी की या ब्रांच ऑफिस की, उसे भी जो है वो उसी तरह से वो अपने अकाउंटिंग डेटा में डालें। तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर को, कंसर्न कमिश्नर को, कि हमें स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया जाए। अदरवाइज़ जो है वो एक तो ये कि इंडिविजुअल्स और एओपीज़ के लिए ये तय है कि उनका वही वाला 30 जून को ख़त्म होने वाला अकाउंटिंग ईयर होगा और वही उनका टैक्स ईयर भी होगा। लेकिन जो बाकी अदारे हैं उनके लिए जो है उन्हें अप्लाई करना पड़ता है कमिश्नर के सामने कि ये हमारा वो कंपेलिंग रीज़न है जिसकी वजह से अगर हमें ये ना अलाउ किया गया तो हमारे लिए इनकम की डिटर्मिनेशन और उस पर टैक्स पे करना जो है इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए स्पेशल टैक्स ईयर जो है ऑन एप्लीकेशन अलाउ किया जाता है। बाज़ बात ऐसे भी होता है कि मिडल ऑफ द ईयर कोई एक्विजिशन हो गई, कोई मर्जर हो गया, कोई और इस अंदाज की चीज़ हो गई जिसकी वजह से
उस वक्त फिर जो है वो परमिशन के साथ, कमिश्नर की परमिशन के साथ बाज़ औक़ात साल से इवन कम पीरियड का भी स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो बना लिया जाता है। ये हैं आज के कॉन्सेप्ट्स, और अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से जो है बाकायदा लॉ किस तरह ऑपरेट करता है, लॉ के मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़।